एक दफा की बात है, घने जंगल में टोनी चिड़िया रहा करती थी। वो उड़ रही थी। वो एक दिन बाहर टहलने के लिए निकलती है और देखती है, अरे तुम दोनों मेरी बात सुनो, मेरे लिए खाना क्यों नहीं लाए कल को? तुम लोगों को कहा था ना कि मेरे घर में खाना पहुंचा कर जाया करो। आइंदा के बाद ना आया तो तुम सबको पीटूंगा, याद रखना। एक कौवा जिसका नाम कालू था बदमाशी कर रहा था, वो भी जंगल के बीच में। अरे मेरी बात सुनो कालू भाई, आप इन बेचारे पक्षियों पर बदमाशी क्यों कर रहे हो? जरा बताओ तो सही। आपको नहीं पता कि ये बेचारे आपसे लड़ नहीं सकती हैं? मैं चिड़ियों से नहीं लड़ता। अगर लड़ता होता तो अभी तक तो ऊपर वाले के पास होती। मेरी बात समझ आई ना टोनी चिड़िया? तुम आपसे ये डरती नहीं है? मेरी बात सुन लो, तुम सब कालू को पीटा करो भाई, मिलकर पीटा करो इसको। इतनी हिम्मत नहीं है इनमें इतना पानी नहीं कि ये मुझे हाथ भी लगा सके। कालू तुम जाओ, हम तुम्हारे घर में खाना पहुंचा देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? हमें कल के लिए माफ कर देना भाई कालू। जंगल के पक्षी कालू कौवे से बहुत ज्यादा डरा करते थे। कालू कौवा वहां से बदमाशी लगाकर वहां से चला जाता है। वैसे अगर तुम सब उसको मिलकर पीटो तो वो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन टोनी चिड़िया हम क्या करें? वो इतना ताकतवर है कि हम उसे देखते ही डर जाते हैं और उससे लड़ने की तो हमारे में हिम्मत ही नहीं होती। अब हम क्या ही करें, एकदम बेबस है सब जंगल के पक्षी। टोनी चिड़िया उन सबसे परेशान आ जाती है और वहां से उड़ जाती है। टोनी चिड़िया सोचते सोचते ही पहाड़ों में घूमने लगती है। थोड़ी देर घूमने के बाद वो देखती है कि वहां एक कबूतर लेटा हुआ है। कबूतर जैसे ही वहां लेटा हुआ था, थोड़ी देर बाद ही उस कबूतर के पास कालू कौवा आ जाता है और उससे कहता है, अरे कबूतर मेरे पास सुन, तू घोंसला बनाने में माहिर है ना? जाके एक अच्छा सा घोंसला बना दे मेरे लिए, मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं है। अरे कालू मेरी बात सुनो, मुझे तुमने पैसे पकड़ाए हैं जो मैं तुम्हारा घर जाकर बना दूं। पहले पैसे दो फिर घर बनाऊंगा, ऐसे फ्री में नहीं बनता। जवाब देने पर कालू कौवा गोलू कबूतर की खूब पिटाई करता है। कितनी बार कहा है कि मुझसे पंगा मत लिया कर, अब जाके मेरा घर बना दी वरना तुझे छोड़ूंगा नहीं। मेरी तो एक बात याद रख ले, सब पक्षी डरते हैं। कालू भाई अलग बदमाशी है तुम्हारी भी, सब काम करवाते हो हमसे। तुम्हें हमारी मेहनत की जरा भी एहसास नहीं, खुद जो नहीं करते हो। इन सब के बाद कालू कौवा वहां से चला जाता है और उसके थोड़ी देर बाद ही टोनी चिड़िया गोलू कबूतर के पास आ जाती है। गोलू भाई आपको पीट कर क्यों गया? बताओ क्या कहता था ये बदमाश कालू कौवा आपसे? जरा मुझे भी बताओ तो सही गोलू। मुझे कहता था कि फ्री में घर बना दे, मेरा घोंसला बना मेरा जाकर। मैंने साफ मना कर दिया तो मुझे पीटा, लेकिन मैं अभी भी नहीं इसका बनाऊंगा। अगर हमने इसको सबक ना सिखाया तो ये हमारे सर पर चढ़ेगा और अपने सब काम तुम पक्षियों से करवाएगा। मैं तो यहाँ से बहुत दूर रहती हूँ, इसलिए मैं तो इससे बची रहूंगी। आप अपना सुनाओ। सब जंगल के पक्षियों को इकट्ठा करना होगा हमें, नहीं तो ये हमारा ऐसा ही बुरा हाल करता रहेगा। अब रोना बंद, अब इसको मैं पीटूंगा। वो भी सब जंगल के पक्षियों के साथ बहुत हो गई, इसकी बदमाशी और नहीं चलेगी। ये हुई ना बात, आज आप सब पक्षियों के पास चलते हैं हम। इसके बाद टोनी चिड़िया और गोलू कबूतर कालू को सबक सिखाने के लिए पक्षी इकट्ठे करने शुरू कर देते हैं। अगर तुम सबको एतराज ना हो तो मैं तुम सबको एक बात बताना चाहूंगी। क्या मैं तुम सब पक्षियों को एक बात बता सकती हूँ? एक किस्सा है मेरे पास। अरे हाँ, टोनी चिड़िया भी इकट्ठा कर ही लिया है तो सुना ही दो, वैसे भी सब बोर हो रहे हैं यहाँ। तो सुनो मेरी बात। एक जंगल में चील, कबूतर, चिड़िया और बहुत से पक्षी रहा करते थे। वो सब एक कौवे से बहुत ज्यादा परेशान थे और वो कौवा उन्हें बहुत तंग करता, लेकिन सब पक्षियों की हिम्मत ही ना होती उसे लड़ने की। एक दफा ऐसा हुआ कि कौवे ने तो हद पार कर दी। वो सबके बच्चों को उठाकर ले गया और सब जंगल के पक्षियों को
पता चला जब वो सब मारे गए उनके बच्चे, वो सब पक्षी गुस्से में आ गए और उन्होंने जाकर कौवे को मार डाला और उन्होंने उसे छुटकारा हासिल कर लिया। लेकिन अगर यही काम वो मिलकर पहले करते तो उन्हें अपने बच्चों की बलि न देनी पड़ती। यही सब कुछ हमारे साथ कालू कौवा कर रहा है। अगर हमने कोई कदम न उठाया तो वो हमारा कुछ बड़ा नुकसान कर सकता है और उसके बाद उसको मारने का तो फायदा कोई नहीं। अगर हम अभी उसको सबक सिखा दें और यहाँ से भगा दें तो हमारी जान भी बच जाएगी और कोई बड़ा नुकसान होगा तो वो भी छूट जाएगा हमारा। तो चलो, कौन कौन मेरा साथ देगा कालू को सबक सिखाने में, बताओ मुझे। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं भी उससे बहुत तंग आ गई हूँ। अब मैं भी उसको सबक सिखाऊंगी और ये सब पक्षी चलेंगे तुम्हारे साथ। सही कहा टोनी चिड़िया और लालो चिड़िया बहन, हम सबको इसको सबक सिखाना होगा, नहीं तो ये हमारे सर पर चढ़कर नाचेगा। हाँ, सब पक्षियों में एक नया जोश था। वो उस जोश के साथ कालू कौवे के पास जाते हैं और कालू कौवे के पास जैसे ही पहुंचते हैं, अरे वाह, इतने सारे पक्षी इकट्ठे, क्या मेरी खिदमत करने आए हो या मेरे लिए तोहफे लाए हो? जरा बताओ तो सही, जो कुछ भी लाए हो जल्दी दे दो मुझे। तेरे पास मेरे लिए एक बहुत खास तोहफा है और बहुत प्यारा भी, तुझे बहुत सुकून होगा वो तोहफा देखकर। मैं तुझे बताऊं वो तोहफा क्या है? तो वो तोहफा ये है। मिठू कालू को लात मारता है और उसके बाद एक घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। वो सब कालू कौवे को बहुत पीटते हैं। अरे मान गया भाई, मान गया, एकता में दम है, मान गया भाई, मान गया। बख्श दो मुझे, मैं यहाँ से चला जाऊंगा और तुम लोगों को परेशान नहीं करूंगा। अब मैं खुद मेहनत करूंगा, वो भी किसी और जंगल में जाकर। यहाँ से तो निकलो ही भाई। हमने तो अपना फर्ज अदा किया है, अब तुम ठीक हो जाओगे और सुधर जाओगे और एक नई जिंदगी शुरू करोगे। जाओ कालू, तुम भी जियो अपनी जिंदगी। इन बदमाशी के कामों में कुछ भी नहीं रखा जिंदगी में। कालू कौवा वहां से चला जाता है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि एकता में दम है। अगर मिलकर काम करेंगे तो कोई काम भी मुश्किल नहीं होता।